तो हे गाइस, तो कल कोई देख के आया शैतान मूवी, और शैतान मूवी देखने के बाद पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो रहा है? ये लाइट कैसे बंद हो गया? ऐसे एक्टिंग है। तो बॉस, कल थी शिवरात्रि, और शिवरात्रि के दिन बॉलीवुड वालों ने लॉन्च किया शैतान को। मैं कब हो गया ये? अब अगर कि यार मूवी कैसी थी, इस बात को जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट उस मूवी के अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जो कि देखने के बाद काफी लोगों को उसकी एंडिंग समझ में नहीं आई होगी। जैसे कि वनराज को हमें कैद में दिखाया गया अजय देवगन की देख रेख में। क्या वो लीगल था या इलीगल था, और अगर उसने किया कैद तो किसने किया, और वनराज वहाँ पे पहुंचा कैसे। और दूसरी बात है, वनराज ने उतने सारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया कैसे। और यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि वनराज की बची हुई प्रोसेस को कौन पूरा करेगा, और अगर वनराज ने उस प्रोसेस को पूरा किया तो उसे कमांड कौन देगा, और कमांड अगर वनराज देगा तो देगा कैसे। और क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर से जो प्रोसेस हुई थी वो एकदम आधी अधूरी थी, तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि करके। तो हर वर्जन का नाम लेके लेट्स गेट एग्जामिन भाई। तो देखो, वनराज नो डाउट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था, और इसका हम डेमो देख चुके हैं कि किस तरीके से वनराज ने जानवी को अपने वश में कर लिया। तो जब भी वनराज बोलता, मतलब जो भी कमांड देता, जानवी को वो करना पड़ता था। लाइक अगर वनराज जानवी को बोलता खड़े होने के लिए तो वो खड़ी हो जाती, लाइक अगर उसे वो बोलती बैठने के लिए तो वो बैठ जाती, और अगर बाकी तक होती तब तो ठीक थी। उसने जानलेवा ऐसे भी कमांड्स दिए जो कि भाई मतलब किसी भी इंसान को एक बार सोचने पे मजबूर कर दे। वनराज उससे कहता है कि तुम चाय पत्ती खा लो, तो वो चाय पत्ती खाने निकल जाती। और यहाँ तक कि उसकी फैमिली के माइंड में चल क्या रहा है बंदा ये भी जान रहा था। लाइक एक सीन पे वनराज बोलता भी है ज्योति को, यानी कि जानवी की माँ को, कि तुम क्या सोच रही हो बोल दो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम वही सोच रही हो तो बस बोल दो। तो उसकी पावर का अंदाजा तो हमें यही से लग जाता है। इवन मेरा एक फेवरेट शॉट, जब जानवी गैस सिलेंडर का पाइपलाइन खोल के जब वो माचिस की कांडी को लेके जब इस तरीके से जलाने की कोशिश करती है, जब उसके घर में पुलिस की एंट्री होती है, तो वो सीन लिटरली दिल दहला देने वाला लगता है। ऐसा लगता है कि उस सेकंड में कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जिसकी वजह से वो माचिस की कांडी जल जाए। अब रही बात बंदे के अंदर इतनी पावर होने के बावजूद वो बंदा आखिर 108 लड़कियों की बलि क्यों दे रहा था। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि वनराज शैतान की पूजा करता है, और ये सारी पावर्स भी उसे शैतान की पूजा करने के बाद ही मिली है। अब यहाँ पे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। अब थोड़ी सी पावर मिलने के बाद ऑब्वियस सी बात है, बंदे के अंदर भूख जो है वो बढ़ जाती है। नहीं, आई नीड अ मोर पावर। इसी के चक्कर में वनराज जो है वो निकलता है और पावर्स को गेन करने के लिए, और इसी प्रोसेस के लिए वनराज को चाहिए रहती है 108 लड़कियां। अब यहाँ पे फीमेल से की है, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, बट ऐसे करने के बाद उसे कौन सी पावर मिलने वाली है इस बारे में मैं जानता हूँ। तो देखो, मूवी के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है जब वनराज बोलता है कबीर को कि मैं ऐसा शैतान बनना चाहता हूँ कि बस मेरे देखने मात्र से ही सामने वाला बंदा मेरे कंट्रोल में आ जाए, मतलब मेरे वश में आ जाए। जरा सोच के देखो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि वनराज जो है उसने 108 लड़कियों को इकट्ठा करके रखा था जंगल में। मतलब इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि वनराज जो है काफी टाइम से ये अपना काम कर रहा था, और उसने 108 लड़कियों के साथ साथ कुछ ट्रांसजेंडर को भी अपने कब्जे में किया था, मतलब अपने वश में किया था, ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। अब यहाँ पे एक और चीज का डाउट आता है कि अगर वो बंदियां इतने टाइम से वहाँ पे थी तो उन्हें खाना कैसे दिया जाता था, और खाने के साथ साथ अगर तुम खाना दे रहे हो तो उसके लिए राशन कहाँ से आते थे भाई, और उन्हें पकाता कौन था। खैर, ये सारी चीजों का तो अभी तक जवाब क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जब आप देखोगे मूवी के एंडिंग को तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि जब वनराज ने 108 लड़कियों को अपने वश में किया था, मतलब सेम जानवी जैसे स्टाइल में उसने बाकी लड़कियों को अपने वश में नहीं किया था। या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि वनराज ने उन्हें लालच दिया हो और उसके बाद उन्हें वश में कर दिया हो। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि वनराज जो है वो जानवी को डायरेक्टली अपने मन से नहीं लेके जा सकता था, या तो उसकी स्पेशलिटी थी कि वो उसी पूरी लड़कियों पे काम करता हो,
जिनके माँ बाप ने अपनी बेटी का दान किया हो, क्योंकि अगर वो बस एक इशारा देता जानवी को तो जानवी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसने बाकी लड़कियों के साथ भी अगर ऐसा ही किया, मतलब उनकी फैमिली से परमिशन लेके, मतलब अपनी फैमिली से दान लेने के बाद वो वहाँ पे 108 लड़कों को इकट्ठा किया है, कि यहाँ पे जब पुलिस इंस्पेक्टर जब कबीर को ये बात बोलती है कि तुमने बहुत सारे इनकम्प्लीट केसेस को भी और भी सॉल्व किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उनकी फैमिलीज ने उनके बारे में डिटेल्स नहीं दी, उनके बारे में ऐसी जानकारी नहीं दी, और अगर दी तो पुलिस इस टाइप से थी का। तो क्या रहा यहाँ पे आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद लास्ट वाले जो लड़की है उसे ही दान करके लाना था। तो अब बात कर लेते हैं इसके एंडिंग के ऊपर। तो जब वनराज ने 108 लड़कियों के ऊपर, जिसके ऊपर पहले से वशीकरण करके रखा था, जब उन सब की बलि देने के लिए जाता है, तब वहाँ पे उसके रिचुअल के हिसाब से उसे 108 पुतलों की भी दान देनी थी। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बाकी जो पुतले थे वो सारे ब्लैक थे और एक जो पुतला था वो सिर्फ रेड था। इट मींस कि बाकी जो ब्लैक पुतले थे जिनको कि वनराज ने किडनैप करके या फिर धोखे से यहाँ पे लाया था वश में करके, इट मींस कि वो हो गए इक्वल्स टू, और यहाँ पे अकेली एज अ रेड पुतला और यहाँ पे जानवी के बराबर, मतलब कि ऐसा एक पुतला एंडिंग वाला चाहिए जो कि उसकी फैमिली ने दान किया हो। अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ जाती है कि बाकी ब्लैक पुतले के डोनेशन करने के बाद उसे एक रेड पुतला डालना था, जिसके बाद ही ये रिचुअल जो है वो सक्सेसफुल हो पाती। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड मोमेंट पे कबीर आ जाता है, और जब वो पुतला डाल ही रहा होता है कि उसे कबीर आके रोक लेता है, और बदले में भाई बेचारे की जीभ भी काट देती है ताकि वो किसी और लोगों को कंट्रोल ना कर सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज बात में आ जाती है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो उन सभी को ऐसा कमांड बाय डिफॉल्ट दिया गया था कि अगर उसके लीडर को कुछ हुआ, यानी कि वनराज को कुछ हुआ, तो उसे कच्चा चबा जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे कबीर भाई साहब, मतलब अजय देवगन भाई साहब ठहरे दृश्यम वाले, पता नहीं का माइंड कितना तेज चलता है ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है। तो भाई साहब ने अपने घर के अंदर ही एक रिकॉर्डिंग करके रखी जो कि उसका बेटा चलाता है, एक टेप के जैसा, जो कि वहाँ पे वो चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, और उसी के जरिए वो वनराज की वॉइस को कैप्चर कर लेता है, और उसमें वो बातें रिकॉर्ड कर लेता है कि जब वनराज अपनी बेटी को रिलीज करने के लिए कहता है, तब वो जो कमांड देता है वही सेम कमांड को वो भी रिकॉर्ड करके रखता है, और यहाँ पे जो 108 लड़कियां थी उन्हें सुना देता है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि बाकी लड़कियां जो है वो रिलीज तो हो गई, लेकिन वो कम्प्लीटली रिलीज नहीं होती है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि वनराज जो है वो वशीकरण कर भी लेगा किसी के ऊपर, तो वो उसे कमांड नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी जीभ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ जहाँ पे वनराज जो है बिना अपनी जुबान का यूज किए कैसे वो लोगों को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वनराज जो है वो कोई छोटा मोटा तांत्रिक तो है नहीं। लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कबीर ने उससे इनलीगली कैद तो कर लिया है तहखाने में। और जरा सोच के देखो कि अगर वनराज को टेलीकिनेसिस भी आती हो तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि उन लड़कियों के ऊपर काला जादू अभी भी है। तो जरा सोचो, अगर तहखाने से वनराज ने अगर टेलीकिनेसिस किया तो वो बची हुई 108 लड़कियां वो उसे उस तहखाने से निकाल भी लेगी और उसके बची हुई प्रोसेस को पूरा भी करेगी। और ऐसा होने के बाद वनराज जो है वो पूरी तरीके से शैतान बन जाएगा और उसके बाद ही वो अपने वर्ल्ड का भगवान भी बन जाएगा। तो आपको ये एंडिंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यार 91% लोगों ने यार बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हो, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।